हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एम्बिशन एकेडमी में। आज हम कंटिन्यू करेंगे शारदा बुक के प्रश्नों को। आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट लास्ट टाइम हमने 84 तक के प्रश्नों को सॉल्व किया था। अब हम आज 85 से 90 तक के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। आइए स्टूडेंट देखते हैं 85 क्वेश्चन आपको क्या देके रखा है। दिया है 67 की पावर 67 प्लस 67 को 68 से भाग करने पर क्या शेष बचेगा। तो पहले तो बच्चों में इसकी ट्रिक देखते हैं कि ट्रिक क्या है। इसकी ट्रिक है, ध्यान रखना कि जब भी घात, क्या है ट्रिक, जब भी घात एक विषम संख्या हो, एक विषम संख्या हो, जब भी घात एक विषम संख्या हो तो हम घात 1 या 3 लेंगे। ठीक है, जब भी घात एक विषम संख्या हो तो हम 1 या 3 लेंगे। और जब भी घात या पावर एक सम संख्या हो तो हम घात 2 या 4 लेंगे। आइए बच्चों करते हैं इसको। क्या रखा है यहाँ पे आपने, 67 की घात 1 प्लस 67 डिवाइडेड बाय कितना होगा आपका 68। यहाँ पे 67 था कि घात 1 और प्लस 67 को डिवाइड किससे करा, 68 से। अब 67 की पावर 1 यानी कि 67 ही होगा, तो यहां से इसको जोड़ो, कितना होगा ये 67 प्लस 67 डिवाइडेड बाय 68। अब जोड़ दो इन दोनों को, 7 और 7 14 कैरी आया, 6 और 6 12 और 1 13 डिवाइडेड बाय 68। अब इसको भाग दे दो 68 से, 134 कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा 68। 14 में से 8 गए, 6 बचा, 12 में से 6 गए तो 6 बचे। शेषफल बच्चों आपका कितना आया 66। एक बार फिर समझो क्या बोला है क्वेश्चन में, 67 की पावर 67 प्लस 67 को 68 से भाग करने पर क्या शेष बचेगा। तो मैंने आपको बोला कि जब भी घात एक आपकी विषम संख्या हो तो हम घात क्या लेंगे, 1 या 3। और जब भी घात एक सम संख्या हो तो हम घात क्या लेंगे, 2 या 4। ये क्या बच्चों इसकी ट्रिक है करने की। अब जब यहाँ पे घात आपकी एक विषम संख्या थी तो हमने क्या ली, पावर 1 प्लस उसको जोड़ा, कितना हो गया 67 प्लस 67 डिवाइडेड बाय 68, 134 डिवाइडेड बाय 68। जब आपने 68 को 134 से डिवाइड किया तो कितना शेषफल आया आपका 66। यही क्या है बच्चों आंसर। अब इसका हम बेसिक देखते हैं कि बेसिक आपको बुक्स में क्या देकर रखा है वो भी समझते आइए। क्या दिया है बुक में, क्वेश्चन लिखा 67 की पावर 67 प्लस 67 डिवाइडेड बाय कितना आपका 68। अब आपने क्या करा, 67 लिखा की पावर 67 प्लस इसको मैं 66 प्लस 1 लिख सकता हूँ, हाँ लिख सकता हूँ, उसको मैंने तोड़ दिया। डिवाइडेड बाय 68 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 67 प्लस 1। अब क्या करो, इनको साइड साथ में लिख लो, 67 और प्लस 1 यानी 67 की पावर 67 प्लस 1 और प्लस क्या आपका 66 डिवाइडेड बाय 67 प्लस 1। यानी कि मैं इन दोनों में के बीच में क्या लगा दूं, ब्रैकेट। तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि 67 की पावर 67 प्लस 1 प्लस कितना 66 डिवाइडेड बाय 67 प्लस 1। जब मैं इसको भाग दूंगा तो ये तो मेरा पूरा पूरा कट जाएगा, लेकिन जब मैं इसको भाग दूंगा तो ये नहीं जाएगा, तो यही मेरा क्या रहेगा बच्चों, शेषफल रहेगा। ये था आपका बेसिक आपको समझाने के, लेकिन आपको ट्रिक ही यूज करना है कि जब भी घात एक विषम संख्या हो तो हम घात 1 या 3 लेंगे, और जब भी घात एक सम संख्या हो तो 2 या 4 लेंगे। अब इस ट्रिक को याद कैसे करें, तो याद करने के लिए विषम संख्या आपको पता है क्या होती है, 1 और 3, और सम संख्या 2 या 4। आई होप स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला है।
बच्चों अगला क्वेश्चन दिया है आपको, 2 की पावर 16 माइनस 1 निम्न में से किससे विभाज्य है। आइए बच्चों करते हैं इसको, क्वेश्चन को। क्या है 2 की पावर 16 माइनस 1 निम्न में से किससे विभाज्य, यानी कि मैं 2 की पावर 2 और 8 माइनस 1 लिख सकता हूं, क्योंकि अगर मैंने 8 दूनी 16 किया तो ये वापस से आ जाएगा। अब यहां से मुझे समझ में आ रहा है कि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर क्या होता है, वो a प्लस बी और a माइनस बी। अब आपको पता होना चाहिए a बराबर मेरा कितना है, a बराबर होगा 2 की पावर 8। a बराबर कितना होगा 2 की पावर 8 और b बराबर मेरा कितना होगा बच्चों 1 होगा। इसको रखो यहाँ पे वैल्यू में, कितना हो जाएगा ये 2 की पावर 8 प्लस 1, 2 की पावर 8 माइनस 1। जब मैंने इसमें फार्मूला लगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि a प्लस बी और a माइनस बी, यानी कि 2 की पावर 8 मेरा कितना होता है 256 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 8 है 256 माइनस 1। अब ये 2 की पावर 8 256 कैसा है, यानी कि बच्चों 2 की पावर 8 इसको कब तक लिखो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू कितनी बार लिखो 8 बार, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो इनका जब गुणा करेंगे तो कितना आएगा 256। अब इसके बाद इसको जोड़ो तो कितना हो गया 257, और उसके बाद ये कितना होगा आपका 255। अब इनके क्या कर लो, फैक्टर कर लो, यानी कि एलसीएम ले लो। इसका एलसीएम कैसे आएगा, 255 को भाग दिया आपने किससे 5 से, कितनी बार जाएगा 55, 25 5 एकम 5, फिर इसको 3 से दे दो 17 तिया 51, कितना हो गया 17 एकम 17। यानी क्या वेक्टर आया आपके 257 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 17। तो अब उसके अंदर आप ऑप्शन में देखो, ऑप्शन आपको क्या क्या दे के रखे हैं, क्या ऑप्शन दिए हैं आपको। ऑप्शन आपको पहला ऑप्शन दिया है 11, तो क्या ये 11 से डिवाइड है, नहीं है। 13 से डिवाइड है, नहीं है। फिर इसके बाद सी ऑप्शन क्या है 17, तो अगर इसको 17 से डिवाइड करोगे तो 17 से डिवाइड हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन क्या रहेगा बच्चों सी। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है आपको। अगला क्वेश्चन बोला है 7 की पावर 12 माइनस 4 की पावर 12 निम्न में से किससे विभाज्य है। ऑप्शन दिए बच्चों आपको 34, 33, 36 और 35। आइए बच्चों करते हैं, क्या है आपकी ट्रिक क्या कहती है आपसे कि जब भी पावर आपकी एक सम संख्या हो तो आप क्या लोगे घात 2 या 4। अब यहाँ पे आपकी घात क्या है एक सम संख्या, यानी पावर कितनी आएगी आपकी 7 की पावर 2 माइनस 4 की पावर 2, क्योंकि इसमें भी घात कितनी आपकी 12 है, वो भी एक क्या आपकी सम संख्या। 7 की पावर 2 आपको पता कितना होता है 49, माइनस 4 की पावर 2 कितना होता है आपका 16। अब 9 में से 6 गया कितना बचा 3, 4 में से गया कितना बचा। अब देख लो बच्चों किससे डिवाइड जा रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है 33 से विभाज्य होगा, तो आंसर भी क्या रहेगा आपका बी। आई होप स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया आपको। दिया है क्वेश्चन में 88, यदि 2 की पावर 31 को 5 से विभाजित किया जाता है, इससे 5 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या बचेगा। तो आइए बच्चों करते हैं। अभी आपको मैंने समझाया था कि 2 की पावर 31 को किससे डिवाइड करना है आपको
5 से डिवाइड करना है। और जब भी पावर आपकी एक विषम संख्या होगी, जब भी पावर क्या होगी आपकी विषम संख्या होगी, तो क्या लोगे आप 1 या 3। जब भी घात आपकी क्या होगी एक विषम संख्या होगी तो पावर कितनी लोगे आप 1 या 3। अब मैंने रखा 2 की पावर 1 डिवाइडेड बाय 5, तो मैं अगर 2 की पावर 5, अब यहां से 2 की पावर 1 यानी कितना होता है 2, और 2 को जब मैं भाग दूंगा 5 से तो क्या बच्चों भाग जाएगा, नहीं जाएगा। इसीलिए मैंने बोला कि 1 या 3 रखते हैं। अब आप एक बार कितना रखो 2 की पावर 3 डिवाइडेड बाय कितना आपका 5, तो 2 की पावर 3 कितना होता है आपका 8 डिवाइडेड बाय 5। उसके बाद अब 5 का भाग किसमें दो 8 में कितनी बार जाएगा 5 एकम 5, कितना शेषफल बचा 3 ही क्या रहेगा बच्चों आपका आंसर। एक बार फिर समझो क्या बोला, 2 की पावर 31 को 5 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या बचेगा। जब भी पावर विषम संख्या हो तो 1 या 3 लेते हैं। जब आपने यहाँ पे 1 रखा तो भाग नहीं जा रहा था, फिर आपने क्या रखा 3 रखा तो आपका भाग चलेगा, तो शेषफल कितना आया 3 आया। आई होप स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है आपको। अगला क्वेश्चन में आपको बोला है 3 की पावर 25 3 की पावर 25 प्लस 3 की पावर 26 प्लस 3 की पावर 27 प्लस 3 की पावर 28 निम्न में से किससे विभाज्य है। बच्चों ऑप्शन दिए आपको 11, 16, 25 और 30। आइए बच्चों करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को। क्या दिया 3 की पावर 25, 3 की पावर 26 प्लस 3 की पावर 27 प्लस 3 की पावर 28 निम्न में से किससे विभाज्य। तो क्या 3 की पावर 25 प्लस 3 की पावर 26 लिखा, 3 की पावर 27 प्लस 3 की पावर 28। अब बच्चों क्या करो आप 3 की पावर 25 सभी में से कॉमन ले लो, यानी 3 की पावर 25 मैंने कॉमन लिया, कितना बचा है यहाँ पे 3 की पावर 1, 3 की पावर 0, सॉरी कितना बचेगा 3 की पावर 0, जब इसका गुणा इसमें करेंगे कितना बचेगा 0, प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 3। अब यहाँ पे 0 क्यों बचा, क्योंकि बच्चों जब आपके बेस समान होते हैं ना तो घातें जुड़ जाती, यानी कि जब भी आपसे बोला जाए कि a की पावर m इंटू a की पावर m, तो घाते क्या होती हैं जुड़ती। जब हम घातांक और करनी पड़ेंगे तब उसमें और अच्छे समझाऊंगा। तो जब यहाँ पे अंदर गुणा करेंगे तो घाते क्या हो जाएंगे आपकी जुड़ जाएंगी। अब आप इसको सॉल्व कर लो, 3 की पावर 25 कितना हो जाएगा 3 प्लस 3 की पावर 0 यानी कितना 1, इधर कितना आपका 3, 9 और इधर आपका 27। जब इसको सॉल्व किया कितना होगा 3 की पावर 25, 3 और 1 4, इसको 9 और 1 10 कर दो, 10 और 3 13, 13 और 27 कितना हुआ आपका बच्चों 40। अब इसके लिए क्या करें सर हम, तो आपको पता है जब भी पावर आपकी क्या हो सम संख्या हो तो आप क्या लोगे, जब भी पावर आपकी सम संख्या हो तो 2 या 4 और विषम हो तो 1 या 3। अब यहाँ पे विषम है तो कितना हो गया 3 की पावर 1 इंटू 40 कितना आ जाएगा 3 चौक 12 120। अब डिवाइड करके देख लो किससे भाग जाएगा, तो इससे भाग जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी। एक बार फिर समझो क्या बोला 3 की पावर 25 प्लस 3 की पावर 26 प्लस 3 की पावर 27 और 3 की पावर 28, इनमें से क्या कॉमन लिया 3 की पावर 25, उसके बाद कॉमन लिया कितना हो गया 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 3। फिर यहाँ से ये 1 हुआ, ये 3 और फिर इसको सॉल्व किया तो कितना आया 3 की पावर 3 इंटू 40 यानी कितना हो गया आपका 120। और यहाँ पे क्या था आपका विषम संख्या थी तो क्या रखा आपने पावर 1, और अगर सम संख्या होती तो 2 या 4। आई होप स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों क्या बोला है। लास्ट क्वेश्चन आपको दिया है 90 नंबर का, 2 अंकों की एक अभाज्य संख्या के साथ
2 अंकों की एक अभाज्य संख्या के साथ यदि 18 जोड़ दिया जाता है, 18 जोड़ दिया जाए तो हमें उत्क्रमित अंकों वाली संख्या, अंकों वाली एक अन्य अभाज्य संख्या मिलती है। ऐसी कितनी संख्याएं संभव है? आइए बच्चों इस टाइप के क्वेश्चन को करते हैं। क्या बोला है? 2 अंकों की एक अभाज्य संख्या। तो आपको पता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। कौन सी होती है? 2 होती सबसे छोटी। बहुत जनरली एग्जामों में क्वेश्चन पूछा जाता है सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। मैं लास्ट वीडियो में आपको बता चुका हूं कि अभाज्य संख्याएं क्या होती है और कैसे निकाले जाते हैं। लेकिन यहाँ पे आपसे 2 अंकों वाली अभाज्य संख्या पूछी। कौन से अंकों वाली? 2 अंकों वाली। तो ये तो 1 अंकों वाली होगी। 2 अंकों वाली कौन सी होगी आपकी? 11। फिर इसके बाद होगी आपकी 13, फिर 17, फिर 19, फिर डैश 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 97 तक। अगर इसके बाद अगर आप आगे तक गए तो उसके बाद फिर वो 3 अंकों वाली हो जाती है। ठीक है, तो 2 अंकों वाली 11, 13, 17, 19 और 97 तक होती है। अब आगे क्या बोल रहा है कि एक अभाज्य संख्या के साथ यदि 18 जोड़ा जाए, यानी 11 में क्या करा आपने? 18 को जोड़ा, कितना हो गया? 8 और 1 9, यानी कि 29। तो हमें उत्क्रमित अंकों वाली, यानी कि जब इनको उत्क्रमित यानी कि इनको पलटेंगे तो एक अन्य अभाज्य संख्या मिलती है। तो क्या 92 आपकी अभाज्य संख्या है? नहीं है। 92 एक आपकी सम संख्या है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? एक तो ये पहला वाला आपका गलत हो जाएगा, यानी कि एक संख्या 11 नहीं होगी। अगला देखते हैं, जब 13 प्लस 18 किया तो कितना होगा? 8 और 3 11, यानी कितना आ गया आपका? 2 और 1 3, यानी कितना है आपका? 31 को पलटा तो कितना हो गया आपका? 13। तो जो संख्या आपने जोड़ी थी वही क्या आ गई आपकी? 13 आ गई। तो वही उसको चाहिए था कि उत्क्रमित अंकों वाली संख्या अन्य अभाज्य संख्या कितनी होगी। तो एक तो हो गई आपकी 13 नंबर की। अगले देखते हैं ऐसे 19 प्लस 18 कितना हो गया? यहां से आपका ये 37, यानी कितना? 73। यहाँ पर कितना था आपका? 19, यानी कि जो संख्या आप जोड़ रहे हो वही संख्या दोबारा में प्राप्त होना चाहिए। तो फिर इसके बाद ऐसे आपने जोड़ा, फिर 23 प्लस 18 8 और 3 11 13 है 41, लेकिन ये क्या हो गई आपकी? 14 हो गई। तो ये भी क्या है आपकी? नहीं होगी। 14 भी, सॉरी 23 भी आपकी क्या होगी? एक संख्या में नहीं गिना। ऐसे बच्चों डैश 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 कहां तक जाएंगे हम? 79 को जोड़ेंगे 18 में तो कितना आएगा? यहाँ से आपका 9 और 8 17, यानी कि 97 को पलटेंगे तो कितना आ जाएगा आपका? वापस से 79। तो बच्चों इसमें कितना आंसर आएगा? इसकी 2 संख्या बनेगी, एक तो 13 रहेगी और दूसरी कौन सी रहेगी? 79। आई होप बच्चों आपको ये समझ में आया होगा। एक बार फिर समझो कि एक 2 अंकों वाली अभाज्य संख्या के साथ अगर 18 जोड़ दिया जाता तो 2 अंकों वाली अभाज्य संख्या कहां से कहां तक आएगी? 11 से 97 तक आएगी। उसमें 18 जोड़ा, यानी कि कितनी आ गई? 29। और वापस से जब उनके अंकों को पलटा तो वही संख्या आना चाहिए जो आपने उसमें जोड़ी थी, यानी कि जिस अभाज्य संख्या में आपने जोड़ा था। ये थे स्टूडेंट आपके आज के 5-6 क्वेश्चन। आई होप स्टूडेंट आपको ये समझ में आए होंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।